हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम टू करण अर्जुन बैच। हम लोगों ने हमारा सीरीज स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी का, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के 3 यूनिट कवर कर चुके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस तीनों यूनिट्स अच्छे से देखा होगा और होमवर्क भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। ये टॉपिक थोड़ा शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड ना सिर्फ आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा है और शायद किसी किसी ने तो पढ़ा भी नहीं है। क्लास 11th और 12th में ना के बराबर इसके बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंटीजेंट एसेट्स क्या होता है और कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, यहां पे समझने वाली बात क्या है कि यार एसेट्स और लायबिलिटी ये दो चीजें तो हम लोगों ने पढ़ा है, बट कंटीजेंट क्या मतलब क्या होता है। देखो, एसेट्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जो शायद आपको फ्यूचर में इनफ्लो दे, पैसा आए। और लायबिलिटी मतलब क्या हो गया, एक तरीके का जो आपके पास का पैसा जाए, आउटफ्लो। सिंपल। इनफ्लो एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आप लोगों का इनफ्लो होगा मनी का, इसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। और एक ऐसी चीज जिसकी वजह से शायद आप लोगों का पैसा जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लायबिलिटी। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है कंटीजेंट, अब कंटीजेंट का मतलब देखा जाए तो वैसे होता है पॉसिबल। तो यहाँ पे कंटीजेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो बाय वे ऑफ डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, कंटीजेंट एसिड्स के बारे में यहां पे बोला है, कंटीजेंट एसिड्स में डिफाइन एज अ पॉसिबल एसिड्स। ये ध्यान में रखना, कंटीजेंट एसिड्स का मतलब क्या हुआ, पॉसिबल एसिड्स अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। नंबर 1, किसके वजह से अराइज हो रहा है, पास्ट इवेंट की वजह से, whose existence will be confirmed only after occurring and non-occurring of one or more uncertain events, अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स। अब देखो, सबसे पहला यहां पे क्या लिखा है, कंटीजेंट एसिड्स का मतलब है एक पॉसिबल एसिड्स, ठीक है, जो अराइज हो रहा है पास्ट इवेंट के वजह से, ठीक है, विच इज कंफर्म बाय ऑकरिंग और नॉन ऑकरिंग, मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। सर इसका मतलब ही नहीं समझा। होता कैसे है, एसिड्स तो हम लोगों को पता है, एसिड्स हम लोगों को पता है कि भैया फिक्स एसिड्स रहता है, करंट एसिड्स रहता है। बट कंटीजेंट एसिड्स ना फिक्स एसिड्स है ना करंट एसिड्स है। यहाँ पे बोला है कंटीजेंट एसिड इज अ पॉसिबल एसिड, एक ऐसी चीज जो शायद आपका एसिड्स हो सकता है। अच्छे से सुनना, एसिड्स है नहीं, हो सकता है। लेकिन सर हो सकता है ऐसा कौन सा एसिड्स है। देखो, एक बेस्ट एग्जांपल से आप लोगों को समझाता तो आप लोगों को इन दोनों के बीच में जो फर्क है कंटीजेंट एसिड्स और कंटीजेंट लायबिलिटी का, वो एक ही साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, मान लो कि एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, ये है लैंडलॉर्ड, और एक है टेनेंट। टेनेंट आप लोगों को समझता, टेनेंट मतलब किराएदार, मैं यहां पे लिख रहा हूं टीएन, टेनेंट। अब ये जो लैंडलॉर्ड है, इसने अपनी जमीन या मान लो कोई अपना फ्लैट किराए पे दिया है टेनेंट को, और हुआ क्या, ये लैंडलॉर्ड हो गए एक्सपायर, इनकी हो गई डेथ। अब लैंडलॉर्ड का ना एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा है, और मान लो कि छोटा बेटा है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, लैंडलॉर्ड का जो सन है, उसको पता है कि यार अपने पापा की एक प्रॉपर्टी है जो किराए से दिया है। अब टेनेंट को पता चला यार ओनर तो मर गया, तो टेनेंट ने क्या किया, यहाँ पे इनका जो घर है इसके ऊपर कर लिया कब्जा, बराबर। अब ये जो सन है, बच्चा, इसने टेनेंट के ऊपर किया केस कि भाई ये जो घर के ऊपर जो तुम कब्जा करके बैठे हो ना, वो मेरे फादर का है, तुम्हारा नहीं। और सिंपल सी बात है, लैंडलॉर्ड है तो उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, टेनेंट ने फेक डॉक्यूमेंट बना के दिखा के उसके ऊपर कर लिया है कब्जा। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी है केस जीतने का, सन का कि टेनेंट का। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे जीतने का सन का। तो सन को पता है ये जो टेनेंट ने जो कब्जा करके बैठा है जो फ्लैट पे, ये हमारा फ्लैट है, शायद अभी नहीं पर फ्यूचर में जब हम लोग केस जीतेंगे तब ये चीज हमको वापस मिल जाएगी। जब टेनेंट रॉन्ग साबित होगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साबित होंगे, तब तक क्या कर सकता है ये जो लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड तो चलो डेथ होगी, अब ये सन क्या करेगा, इसका जो फ्लैट है, ये फ्लैट को वो एग्जैक्टली अपना एसिड्स नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि फ्लैट के ऊपर चल रहा है केस। तो इसको कौन सा एसिड बताएगा, ऐसा एसिड्स जो शायद आपको फ्यूचर में मिल सकता है या फ्यूचर में मिलने की पॉसिबिलिटी है 90%, 95%। तो ऐसे एसिड्स को यहाँ पे बोला जाता है कंटीजेंट एसिड्स, क्योंकि सन को पता है या भैया हमारी प्रॉपर्टी है, हमको ही मिलना है, केस हम ही जीतेंगे,
क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। समझ में आ रही चीज है? तो एक ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसी चीज जिसका प्रोबेबिलिटी है अभी नहीं पर फ्यूचर में शायद आपको मिलेगा, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंटीजेंट एसिड। और वही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो, द कंटीजेंट एसिड्स डिफाइन अ पॉसिबल एसिड्स, पॉसिबल मतलब शायद हो सकता है, ठीक है, विच अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट मतलब क्या? ये अराइज क्यों हुआ? क्योंकि लैंडलॉर्ड की डेथ हुई पास्ट में, लैंडलॉर्ड की डेथ हुई, इस वजह से सन ने केस किया, और सन ने केस करने के बाद अगर वो जीत गया, जो कि चांस है जीतने का, इस वजह से उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। इसीलिए यहां पे लिखा है पास्ट इवेंट, ठीक है, एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर ऑकरिंग। ऑकरिंग का मतलब होता है यहां पे हैपनिंग, हैपनिंग, ठीक है, ध्यान में रखना, हैपनिंग, हैपनिंग ऑफ इवेंट, बराबर। ये समझ में आ रही चीजें आप लोगों को? देखो यहां पे एग्जांपल भी लिखा है, द क्लेम दैट इंटरप्राइज, ठीक है, परसुइंग थ्रू अ लीगल प्रोसेस विच द आउटकम इज अनसर्टन इज अ कंटीजेंट एसिड्स। यही चीज बोला कि मान लो कि कोई बिजनेस का प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर केस चल रहा है, तो केस चल रहा है तो वो तो अपने बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर बैलेंस शीट में उसको दिखाया तो उसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो अब वो प्रॉपर्टी को तो दिखा नहीं सकता, उसके ऊपर केस चल रहा है, पर यहाँ पे बिजनेस को पता है कि शायद अपन ये केस जीत सकते हैं, तो इसीलिए उसका ये जो एसिड्स रहेगा ये रहेगा कंटीजेंट एसिड्स। और एक काम की चीज आप लोगों को बता दूं, ये जो कंटीजेंट एसिड्स है, ये अभी तो मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग तो इसको बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते, तो इसको आप लोगों को दिखाना पड़ेगा डायरेक्टर रिपोर्ट में। ये ध्यान में रखना, किसमें आप लोग दिखाओगे? डायरेक्टर रिपोर्ट में, क्योंकि अगर बैलेंस शीट में दिखाया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना हो जाएगा शुरू। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगता? जो अपना एसिड्स है, फिक्स एसिड्स पे। यहाँ पे तो ये ना फिक्स कैटेगरी में है ना करंट, सिर्फ प्रोबेबल कैटेगरी में। चलो ये समझा आप लोगों को कंटीजेंट एसिड्स किसको बोलते हैं? तो ये था बच्चों कंटीजेंट एसिड्स के बारे में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। अब जैसा कंटीजेंट एसिड था उसका एग्जैक्टली अपोजिट आता है कंटीजेंट लायबिलिटी। आप बोलेंगे सर कैसे? देखो, जैसा यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कंटीजेंट एसिड्स के बारे में, ठीक है, उसी को दूसरे डायरेक्शन से समझो, बराबर है। जैसा कोई टेनेंट है, टेनेंट को पता है कि मैंने घर पे कब्जा करके रखा है और शायद अगर आगे वाले ने मेरे ऊपर केस किया तो मुझे उसको कंपनसेट करके देना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना कंपनसेट करके देना पड़ेगा, क्या अमाउंट में कंपनसेट करके देना पड़ेगा, ये शायद अंदाजा नहीं है, ठीक है, और तो इसीलिए ये जो लायबिलिटी क्रिएट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ऐसे नहीं समझेंगे ये। देखो कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में बेसिकली बोला क्या है इसको समझो। कंटीजेंट लायबिलिटी ना बच्चों दो कैटेगरी में हो सकती है, एक है यहाँ पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दो चीजें, पॉसिबल मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्यूचर ऑब्लिगेशन की, फ्यूचर, ध्यान में रखना, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, और ये है प्रेजेंट। सर ऐसे कैसे फ्यूचर ऑब्लिगेशन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? देखो यहाँ पे बोला क्या, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, नंबर वन, पास्ट इवेंट से अराइज होने वाली ऑब्लिगेशन, ठीक है, विच विल बी कन्फर्म ओनली बाय ऑकरिंग एंड नॉन ऑकरिंग। ये हो गया नंबर टू, ठीक है, वन एंड मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, ठीक है, विथ इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहां पे मैंने तीन वर्ड्स में इसको डिफाइन किया है। एक ऐसी लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई है पास्ट इवेंट के वजह से, नंबर टू जो होगा यहां पे जैसे यहां पे लिखा है ऑकरिंग और नॉन ऑकरिंग मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, बराबर, और थर्ड लिखा है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। मान लो कि आप लोगों ने एक्सीडेंट किया, ठीक है, आप लोगों ने सिग्नल तोड़ा, आप लोगों ने एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट करने के बाद अब गलती आपकी, सिंपल सी बात है, आपने आगे वाले को गाड़ी ठोकी, अब आगे वाले को आपको कंपनसेट करके देना पड़ेगा। आज नहीं देना पड़ेगा, कल देना पड़ेगा। उसने कोर्ट में केस किया और आपको पता है कि भैया कोर्ट में अगर केस गया तो भैया गलती हमारी है क्योंकि हम लोगों ने सिग्नल तोड़ा, हमने गाड़ी ठोकी, तो लाइबिलिटी यहाँ किसकी बनी? आपकी। तो ये जो लाइबिलिटी रहेगा जो आपको शायद फ्यूचर में देना पड़ सकता है, इसी को यहाँ पे बोला जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटी, जो अराइज कैसे हुआ है? पास्ट इवेंट की वजह से। ये समझ में आ रही चीज? अब यहाँ पे ना बच्चों दूसरा लिखा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी क्या है? देखो ये करंट लाइबिलिटी वो वाली नहीं है जो हम लोगों ने पढ़ा, ये तो कुछ अलग है। देखो, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ
सोर्स, ठीक है, देखो यहाँ पे नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ सोर्स, ठीक है, एक ये वर्ड लिखा है और दूसरा लिखा है यहाँ पे ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड अप, ठीक है, एस्टिमेटेड। देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हम लोग बोलेंगे दो केसेस में। नंबर वन, जहां पे आप लोगों को पता नहीं कि आउटफ्लो कितना जाएगा। नंबर टू, आउटफ्लो जाएगा, ठीक है, देखो यहां पे लिखा है द एस्टिमेट ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड। दो चीजें ध्यान में रखो, एक तो कितना पैसा जाएगा ये नहीं पता, दूसरा और अगर पैसा जाएगा तो उसका एग्जैक्टली अमाउंट हम लोगों को नहीं पता। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? देखो आप लोगों ने गाड़ी ठोका, ठीक है, गाड़ी ठोकने के बाद अब आगे वाला कितना क्लेम करता है ये आपको पता है क्या? नहीं। फ्यूचर में आपका आउटफ्लो रहेगा पर आपको एग्जैक्टली अमाउंट पता है क्या यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे सिंपल वही चीज बोली है, नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो सोर्स, की भैया गारंटी नहीं है कि कितना पैसा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और दूसरा जाएगा तो कितना जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लग रहा है पर उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये ध्यान में रखना। अब कंटीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, प्रोविजन, ठीक है, और नॉर्मल लाइबिलिटी, ये तीनों में फर्क है, इसमें ध्यान में रखना। कंटीजेंट लाइबिलिटी जहां पे आप लोगों का पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकता है या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकता है। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे आउटफ्लो जाएगा ये पता है, और जहां पे अमाउंट जो है ना, अमाउंट है रीजनेबल, एस्टिमेटेड अमाउंट, जहां पे एस्टिमेटेड अमाउंट है उसके लिए हम लोग बनाते हैं बच्चों प्रोविजन। दूसरा लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? लाइबिलिटी इसको बोलेंगे जहां आउटफ्लो पता है होने वाला है, और दूसरी चीज एग्जैक्ट आउटफ्लो का अमाउंट पता है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लाइबिलिटी। तो उम्मीद करता हूं कंटीजेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन और लाइबिलिटी में आप लोगों को फर्क समझाओ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।